हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज स्टूडेंट्स हम बताएंगे चुंबकीय फ्लक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट परिभाषा है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ स्टूडेंट सबसे पहले हम इसकी परिभाषा बता देते हैं, फिर हम चित्र के बारे में आपको समझाएंगे। तो इसमें लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से उसके लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं एवं इसे फाई बी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये स्टूडेंट ध्यान रखना। अब इसमें स्टूडेंट्स कंडीशंस क्या है। यदि मान लीजिए कोई तल जिसका क्षेत्रफल a है, चुंबकीय क्षेत्र B के साथ या B के लंबवत रखा है, तब उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। दूसरी कंडीशन वो अलग है। तो पहली कंडीशन की बात करते हैं। यदि कोई तल जिसका क्षेत्रफल A है, चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत रखा है, तब उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या स्टूडेंट्स हो जाएगा? तब उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा स्टूडेंट फाई बी बराबर बी ए। ये स्टूडेंट कैसे प्राप्त हुआ ये ध्यान रखना। इसकी कंडीशंस क्या हैं वो आपको बता दें। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, सदिश की बात करें तो वेक्टर बी लिख सकते हैं। क्षेत्रफल सदिश, इन दोनों का स्केलर जो गुणन होता है वो चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई बी कहलाता है। मतलब हम कह सकते हैं फाई बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। कुल मिला के हो सकता है ये बी ए कॉस थीटा, यदि एंगल यहाँ पर थीटा बनना हो। ठीक है, तो ये किस कंडीशन में हमको प्राप्त हुआ है? क्योंकि यहाँ पर है क्या, चूंकि थीटा बराबर यहाँ पर स्टूडेंट 0 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी ए कॉस 0। आप देख सकते हैं चित्र में यहाँ पर एंगल 0 डिग्री है, तो यहाँ पर फाई बी बराबर हमको मिलेगा, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो बी ए मिला जैसा कि स्टूडेंट्स हमने लिखा है। मतलब फाई बी बराबर बी ए जैसा कि हमने लिखा है। आप लोग यह नहीं लिखोगे लाइन तब भी ये काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा लिखी जा सकती है। मतलब वेक्टर बी और इसका क्षेत्रफल सदिश ये लिखा हुआ है, इसका जो स्केलर गुणन होता है वो चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ये ध्यान रखना स्टूडेंट। अब कह सकते हैं दूसरी कंडीशन, दूसरा चित्र। अब कह सकते हैं यदि चुंबकीय क्षेत्र बी, ठीक है, तल के लंबवत ना होकर तल पर खींचे गए अभिलंब से थीटा कोण बना रहा है, तब अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? यदि चित्र में आप लोग देख सकते हो, यदि चुंबकीय क्षेत्र B तल के लंबवत ना होकर
तल पर खींचे गए अभिलंब, देख सकते हो, खींचे गए अभिलंब के साथ थीटा कोण बना रहा है, तब उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या स्टूडेंट्स हो जाएगा, फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। ये स्टूडेंट्स निकल के आएगा। ये स्टूडेंट सूत्र ध्यान रखना, मेन सूत्र जैसा कि स्टूडेंट हमने यहाँ पर बताया हुआ है, फाई बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यानी फाई बी बराबर बी ए पहली कंडीशन में निकलेगा, दूसरी कंडीशन में फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा निकलेगा। कब? यदि चुंबकीय क्षेत्र बी तल के लंबवत ना होकर तल पर खींचे गए अभिलंब के साथ थीटा कोण बना रहा है। इसमें क्या है, यानी लंबवत है। ठीक, कंडीशन इसमें ध्यान रखना है। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं थीटा बराबर स्टूडेंट्स हो जाएगा, यहाँ पर जब ये देखो कंडीशन समझना है तभी ये आप हल कर पाओगे। यहाँ पर देखो चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत रखा है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर थीटा बराबर 0 हो जाएगा। ये स्टूडेंट आप लोग ध्यान रखोगे। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि कॉस 0 का मान स्टूडेंट्स होता है 1। ये स्टूडेंट ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स ये परिभाषाएं हमारी हो गई। तो ये कंडीशन, इसमें दूसरी कंडीशन यहाँ पर बन गई, फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा, जब एंगल वो लंबवत ना होकर तल पर खींचे गए अभिलंब के साथ थीटा कोण बना रहा है, तब उस कंडीशन में। और यहाँ पर स्टूडेंट थीटा बराबर हो जाएगा 0। ये स्टूडेंट ध्यान रखना है, ठीक है। तो फाई बी बराबर हमारे मिल गया, यहाँ पर कह सकते हैं फाई बी बराबर आ गया बी ए कॉस थीटा। ये स्टूडेंट हमको प्राप्त हो गया। यही हमारी स्टूडेंट इसकी परिभाषाएं हो गई, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की। अब स्टूडेंट नोट में एक पॉइंट ध्यान रखना, पॉइंट यह स्टूडेंट्स कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, ये स्टूडेंट ध्यान रखना। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है। इस प्रकार से स्टूडेंट यह परिभाषा हो गई। यदि स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।